जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सूर्यातप, सूर्याभिताप या इंसोलेशन के विषय में जानकारी दूंगा। इस प्रकरण के जो मुख्य बिंदु होंगे वह हैं सूर्यातप का अर्थ, सूर्यातप का वितरण और सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखते हैं कि सूर्यातप का क्या अर्थ है। सामान्य रूप में सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाला लघु तरंग सौरिक विकिरण ही सूर्यातप कहलाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। तो सूर्य से जो पृथ्वी की ओर ऊष्मा आती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से आती है। इस तरह से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जितनी ऊष्मा सूर्य के द्वारा प्रकीर्णित की जाती है उसका पूरा भाग पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, बल्कि उसका थोड़ा ही अंश पृथ्वी तक आता है। बाकी कुछ वायुमंडल द्वारा वापस कर दिया जाता है, कुछ धूलकणों द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो संपूर्ण जो सूर्यातप है वह पृथ्वी तक नहीं आता। सामान्य तौर पर सौरिक विकिरण की जो दर है वह 1.94 ग्राम प्रति कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। सूर्यातप तो सभी जगह बराबर मात्रा में आता है, लेकिन विभिन्न अक्षांशों में सूर्यातप की जो मात्रा प्राप्त होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है, जिसका कारण है कि सूर्य की किरणों का कोण सर्वत्र समान नहीं होता, दिन की अवधि सर्वत्र समान नहीं होती। तो इस तरह से कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण पृथ्वी के सभी भागों में सूर्यातप की मात्रा समान नहीं मिलती। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये जानना चाहिए कि सूर्यातप क्या है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की ओर आता है सूर्यातप या सौरिक विकिरण, वही सूर्यातप कहलाता है। तो जो सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण आता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कितना आता है। अब यहाँ पर इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि कुल सौर विकिरण 100% है। तो सूर्य से जब ये 100% विकिरण चलता है तो बादलों से 23% वापस कर दिया जाता है और 2% पृथ्वी की सतह से वापस कर दिया जाता है और 6% प्रकीर्णन द्वारा जो धूलकण है उनके द्वारा बिखर जाती है जो ऊष्मा, वह अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। तो इस तरह से ये 35%, 27, 2 और 6, 35% ऊष्मा जो 100% चली वह तत्काल ही वापस हो जाती है और केवल 65% ऊष्मा हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। उसमें से 17% पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 34% जो है ये पृथ्वी के सतह के द्वारा अवशोषित होती है और 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 17% जो ऊष्मा है जो धूलकण बिखेरते हैं उसमें से 17% ये अवशोषित होती है पृथ्वी के द्वारा। तो इस तरह से 65% कुल ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल अथवा पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है। अब दूसरे भाग में देखिए कि जो पृथ्वी से वापस होती है, जब सूर्यास्त होता है तो इसके बाद पृथ्वी से ऊष्मा का विकिरण भी होता है, जिसको दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और सूर्य की ओर से जो विकिरण आता है उसको लघु तरंग सौरिक विकिरण कहता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो सतह जितनी ही गर्म होती है उससे जो तरंगें निकलती हैं वह उतनी ही छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं।
और पृथ्वी चूंकि उतनी गर्म नहीं होती है, इसलिए इससे निकलने वाली तरंगें दीर्घ तरंगें होती हैं। अब आप देखिए कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जो विकिरण हो रहा है ये 17% का है। यहाँ से 23% पृथ्वी से विकिरण शुरू हुआ, इसमें से 9% वायुमंडल में ही रह गया और 17% अंतरिक्ष में चला गया। फिर प्रक्षोभ और जो संवहन धाराएं होती हैं, हवाएं चलती हैं, उनसे 9% पृथ्वी से विकिरित हुआ और वो वायुमंडल में ही रह गया। और इधर 19% का जो विकिरण है वो डायरेक्ट सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल में हुआ। तो कुल मिलाकर के वायुमंडल द्वारा जो अंतरिक्ष की ओर विकिरण है वो 48% है। पृथ्वी की सतह से तो यह विकिरण हमने दिखाया, वायुमंडल से जो विकिरण हो रहा है 48% और इधर डायरेक्ट 17%। तो ये 65% जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ वो वापस भी हो गया। इसीलिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये निरंतर बना रहता है, क्योंकि 65% ऊष्मा आई और 65% वापस चली गई। इसी को ऊष्मा बजट भी कहा जाता है। जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है पृथ्वी को या पृथ्वी के वायुमंडल को और यहाँ से जो वापस जा रही है, इन दोनों का लेखा जोखा ही ऊष्मा बजट कहलाता है। अब जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के सतह पर सभी जगहों पर एक समान सूर्यातप प्राप्त नहीं होता है, उसका कारण है, तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण है सूर्य की किरणों का कोण या तिरछापन। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उनसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जैसे कि दोपहर के समय। और जब किरणें तिरछी हो जाती हैं तो उनको वायुमंडल के अधिक भाग को पार करके आना पड़ता है, इसलिए उससे सूर्यातप कम प्राप्त होता है, जैसा कि सुबह और शाम के समय होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें केवल विषुवत रेखा पर ही सीधी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कर्क और मकर रेखाओं के मध्य वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बाकी के समयों में तिरछी ही पड़ती हैं। बाकी ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष सूर्य की किरणों का जो कोण है वह कम होता है, यानी उनकी किरणें हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां सूर्यातप कम प्राप्त होता है, जिसके कारण मौसम काफी ठंडा रहता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक ग्रह है, तारा है और हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती। और पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो इस चित्र में आप देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये अंडाकार है। इस अंडाकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी की जो सतह है वह सूर्य के जब नजदीक होगी तो सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। पेरिहेलियन की स्थिति होती है अर्ली जनवरी, यानी 3 जनवरी को इस सतह से सूर्य की जो दूरी है वो सबसे कम होती है, तो इस समय सूर्य को पृथ्वी को ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। इसके विपरीत अफेलियन की स्थिति है, जो अपसौर इसको कहते हैं, और पेरिहेलियन को उपसौर कहते हैं, यानी जब सूर्य नजदीक होता है। और अफेलियन या अपसौर में पृथ्वी की जो सतह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, तो इस समय जब दूर होगी पृथ्वी की सतह तो सूर्यातप कम प्राप्त होता है। तो इस चित्र से ये आपको स्पष्ट हो गया हो। तीसरा फैक्टर है वायुमंडल की पारदर्शकता। जब वायुमंडल स्वच्छ होता है और सूर्य की किरणें सीधी आती हैं तो शीघ्र ही वह धरती तक पहुंच जाती हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में सूर्यातप सतह पर आ जाता है। लेकिन यदि वायुमंडल में बादल हैं या धूलकण है या कोई अन्य गैस अधिक मात्रा में है तो उससे सूर्यातप को आने में अवरोध उत्पन्न होता है।
या सूर्य की किरणें तिरछी हैं तो उसको वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है, तो उसकी बहुत सारा जो सूर्यातप है वो रास्ते में ही या तो वापस हो जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है, तो सूर्यातप कम प्राप्त होता है। तो वायुमंडल की पारदर्शकता भी सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करती है। चौथा है दिन की अवधि। निश्चित है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो जब दिन बड़े होंगे तो हमें सूर्यातप अधिक मिलेगा, और ठंडियों में, शीत ऋतु में दिन की लंबाई कम होती है। सामान्यतः 10-11 घंटे का दिन होता है, तो हमको सूर्यातप 10-11 घंटे ही प्राप्त होता है, और गर्मियों में हमको 13 से 14 घंटे तक का दिन मिलता है, तो उस समय सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए गर्मियों में गर्मी का एहसास होता है और सर्दियों में ठंड का एहसास होता है। पांचवा बिंदु है सौर कलंक। आप सभी ने चंद्रमा की सतह को ध्यान से देखा होगा, उसमें हमको स्पॉट दिखते हैं। उसी तरह सूर्य के भी सतह पर काले काले धब्बे दिखते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में ये पाया है कि जब धब्बों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होने लगता है। इसके विपरीत जब धब्बे कम हो जाते हैं तो सूर्यातप कम प्राप्त होता है, और यह अवधि 11 वर्षों की होती है, यानी प्रत्येक 11-12 वर्ष के बाद सूर्य में धब्बों की संख्या बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने शोध में यह भी पता लगाया कि ये धब्बे क्या होते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य है वह हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का जलता हुआ प्रकाश पुंज है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं और वो जलती हैं। तो जब कभी तेजी से गैसें जलने लगती हैं तो कुछ स्थानों की जो गैसें हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो रिक्त स्थान काला या ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है, जिसको सौर कलंक कहते हैं। तो ये सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको जो सूर्यातप के विषय में जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।